विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा झटका दिया। उनके तीनों विधायक को अपने पार्टी में शामिल करके बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर गई है। बिहार विधानसभा में सिर्फ बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं। आप तीसरे नंबर पे थे ही ऑलरेडी, आरजेडी पहले नंबर पे थे विधानसभा में, अब बीजेपी हो गई है। मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। क्या बीजेपी ने ये सही किया? देखिए, बीजेपी में सम्मिलित होना या किसी का जेडीयू में सम्मिलित होना ये विधायक के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनके पार्टी के तीनों विधायक मुकेश सहनी जी से किसी बात से नाराज हैं, उनके तानाशाही से नाराज हैं और उन लोगों ने अपना निर्णय लिया, तो इसमें कोई दल क्या निर्णय कर सकता है? दल का इसमें कोई भूमिका नहीं होती, चाहे वो भाजपा हो चाहे जेडीयू हो। ये तो विधायकों का निर्णय है और लोकतंत्र में जनादेश से बड़े कोई नहीं है। माननीय मुकेश सहनी जी को ये समझना होगा कि जनादेश क्या है। अगर आप जनादेश के विरुद्ध जाएंगे तो आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। मुकेश सहनी जी ने बिहार में जनादेश का अनादर करना शुरू कर दिया था, तो इसके कारण उनके तीनों विधायक और चौथे विधायक का पर जो चुनाव हो रहा है, तो वहां से तो ऑलरेडी बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी की सीट है, बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी की एनडीए की उम्मीदवार बेबी जी भारी मतों से जीतेगी। क्या आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी को यूपी चुनाव लड़ना भारी पड़ गया? अब तो मुकेश सहनी ही बतलाएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया कि उनके दल के लोग उनको छोड़ के चले गए। मुकेश सहनी जी लोकतंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जो आप ना विधायक बन पाए ना आप सांसद के चुनाव लड़ते हैं तो जीत के पाते हैं। जनता तो आपको कभी नहीं चुन के दे रही है। आप तो बीजेपी के पर आधारित एमएलसी बन के बने हुए हैं, एमएलसी के कोटा से आए हुए हैं। तो जनादेश का सम्मान कीजिए, जनता जो कहे उसको सराखों पे लीजिए। मुकेश सहनी लालू प्रेम का भी जग जाहिर कर रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो प्यार रखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मंत्री मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तो मंत्री पद से मुझे हटा सकते हैं, मैं खुद इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, वहां 4 दलों की गठबंधन की सरकार बनी थी और से सरकार चल रही थी। जीतन राम मांझी जी जेडीयू कोटे से मंत्री बने थे, को सीट दिया गया था। बीजेपी के कोटे से एमएलसी की सीट और मंत्री की सीट मुकेश सहनी जी को बीजेपी ने दिया था। अब ये बीजेपी का निर्णय होगा कि उनको पुनः एमएलसी बनाती है या नहीं। एमएलसी बिना बने हुए मंत्री बने रहना ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी नैतिकता क्या करती है। साफ तौर से ये बीजेपी के ऊपर निर्भर है कि बीजेपी उनको मंत्री बनाए रखना चाहती है या नहीं। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।